नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद पंकज पर। आज हम विसर्ग संधि का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हम कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, याद कर लेते हैं, जिसे याद रहता है दूसरे वाला आगे बढ़ते क्रम में। पहले वाले पार्ट में तक क्या था साथियों कि अघोष वर्णों के साथ विसर्ग के आगे क्या हो साथियों, अघोष वर्ण तो हो। अघोष वर्ण कौन कौन से? अघोष जैसे याद किया था कि 1 + 2 = 3, 1 और 2 कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। 3 क्या होते हैं? सह होते हैं। तो पहला और दूसरा वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर वर्ण और तीनों शह, तो 10 तो ये हो गए साथियों और 3 ये हो गए। 13 वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं साथियों। उनके बारे में योग से किस प्रकार विसर्ग संधि बनी वो पहले वाले नियम में पढ़ लिए, उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट नियम कौन सा? ए नियम, जिसमें लिखा था कि विसर्ग के आगे क्या हो साथियों? च, छ और श ये हो, यानी कि कौन सा? तालव्य अघोष वर्ण हो तो इस विसर्ग के स्थान पे तालव्य शकार आदेश हो जाता है। जिस प्रकार रूप पढ़ा था हमने, नी ही जोड़ शुल्क, नी ही जोड़ शुल्क पढ़ा था साथियों, और उसका रूप क्या बना था? इस स के कारण यहाँ पे इसको भी स आदेश हो गया, और इस प्रकार रूप बना हमारा क्या साथियों? निशुल्क रूप बन गया था, निशुल्क। इसी प्रकार दूसरा इसमें ब पाठ क्या पढ़ते हैं साथियों? ब पाठ पढ़ा था हमने कि विसर्ग के आगे क्या हो साथियों? ट, ठ और ये षटकोण वाला स, यानी कि मूर्धन्य शकार हो तो विसर्ग को क्या होगा साथियों? मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। और जैसे रूप एग्जाम्पल इसका धनु जोड़ टंकार, और रूप बना था हमारा धनुष टंकार। धनुष टंकार रूप बन गया था। तीसरा स वाला पार्ट, इसमें क्या है? अघोष वर्ण के साथ वाला विसर्ग के आगे क्या हो साथियों? तय, थ और श। दंत्य सकार हो तो साथियों विसर्ग के स्थान पे दंत्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे हमने रूप पढ़ा था साथियों, नमः जोड़ ते, तो रूप बना था हमारा क्या? इस तय अघोष वर्ण के कारण, दंत्य अघोष वर्ण के कारण इस विसर्ग के स्थान पे श आदेश होता है, रूप बनता है क्या? नमस्ते। इस प्रकार रूप बना। और चौथा नियम द रूप में हमने क्या पढ़ा था साथियों कि ए आ के अलावा कोई स्वर हो, ए आ के अलावा किसी स्वर के साथ क्या हो? विसर्ग हो साथियों, और आगे क्या हो? कैक है, कैवर्ग का अघोष वर्ण या पैवर्ग का अघोष वर्ण हो साथियों, तो इस विसर्ग के स्थान पे कौन सा? मूर्धन्य शकार का क्या होता है साथियों? आदेश होता है। जिस प्रकार हमने रूप पढ़ा था परी जोड़ कार, यहाँ पे कै और पैवर्ग में कोई भी अघोष वर्ण हो तो इस यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो इस विसर्ग के स्थान पे कौन सा आदेश होता है? षटकोण आदेश, मूर्धन्य शकार आदेश होता है। तो रूप बना था हमारा साथियों क्या? परिष्कार। क्या रूप बना था साथियों? परिष्कार। और इसी प्रकार लास्ट जो इसमें पार्ट आया था, कौन सा आया था? ई पार्ट के रूप में, या हम यह बोल दो, कुछ भी बोल दो, नियम के रूप में। उसमें था कि चौथे नियम में तो क्या था? ए आ के अलावा किसी स्वर के साथ विसर्ग हो। इसमें था कि ए आ के साथ विसर्ग हो और साथ में क्या हो? कै ख, कुछ इनमें से कुछ हो, पैफ है हो, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे कोई चेंज नहीं होता है, प्रकृति भाव रहती है। प्रकृति भाव संधि के रूप में पार्ट होता है, वो रहता है। जैसे प्राप्त है जोड़ काल, इस प्रकार तो बना, तो इसका क्या है? प्रकृति भाव हो गया। और प्राप्त है काल, क्या रूप बना साथियों? प्रातः काल बना। किंतु इस नियम का अपवाद भी था साथियों, जैसे भा जोड़ कर, तो यहाँ पे रहना तो सीधा सीधा भा जोड़ कर भा कर, किंतु यहाँ पे इस आदेश होकर क्या बनता है? भाष का रूप बना हमारे साथियों। ये अपवाद के रूप में है। बृह जोड़पति, बृहस्पति, इस प्रकार अपवाद के रूप में थे। अब आगे वाला पार्ट है सेकंड पार्ट को हम पढ़ रहे हैं कि सेकंड वाले पार्ट में साथियों यहाँ पे क्या है? विसर्ग के आगे क्या हो? सघोष वर्ण हो। सघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं साथियों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। अंतस्थ वर्ण कौन से? ये, व, र, ल और उष्म वर्ण का है, ये भी आता है साथियों इसमें। और इनके साथ ही क्या आते हैं? सभी स्वर भी आते हैं। ये किस में आते हैं? सघोष वर्ण में आते हैं साथियों। तो इनका योग किस प्रकार विसर्ग संधि के साथ होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। पहला नियम इसका, पहला सपाट क्या है साथियों?
यदि ए के साथ विसर्ग हो, प्रथम पद में क्या हो, अंतिम अक्षर ए हो, उसके आगे क्या लगा हो, विसर्ग हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो साथियों, ए के अलावा कोई स्वर हो किंतु ए न हो साथियों, तो इस प्रथम पद का अंतिम ए के साथ विसर्ग लगा है उसका क्या हो जाता है साथियों, लोप हो जाता है। क्या होगा, लोप हो जाता है। और लोप जैसे है अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव, तो यहाँ पे देखो ए के अंत में क्या है, साथ विसर्ग है, और ए के अलावा कोई स्वर है, प्रथम वर्ण क्या है, ए के अलावा क्या है, यहाँ पे स्वर है, तो इस ए का विसर्ग का क्या हो जाता है, यहाँ से लोप हो जाता है, हट जाता है यहाँ से, और इस प्रकार रूप क्या बनता है, अतएव, अतएव बनता है। किंतु अतएव को साथ में आगे इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं हम साथियों, अतएव, अतएव को यहाँ पे क्या है, ए है लास्ट में, और यहाँ क्या है, ए है, तो आगे जाके ए और ए के रूप में हमने स्वर संधि के रूप में पढ़ा था कि ए और ए साथ हो तो ए ही बनता है, तो इस प्रकार रूप इस प्रकार भी बन सकता है क्या, अतैव, क्या रूप बनेगा, अतैव। अतैव कब अतैव नहीं दिया हो तो ये रूप हमारा कौन सा वाला सही है, अतएव है सही है। इसी प्रकार यस है जोड़ इच्छा, यस इच्छा सही है। पय है जोड़ इच्छा, पय इच्छा, पय जोड़ इच्छा, पय इच्छा होगा। और यदि सा संधि रूप देके विच्छेद पूछता है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, पय इच्छा का क्या होगा, पय है जोड़ इच्छा हो गया। दूसरा पार्ट है साथियों, प्रथम वाले इसके प्रथम वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ए के आगे विसर्ग हो, उसके साथ दूसरा पद में क्या हो, ए के अलावा कोई स्वर हो वहाँ पे, किंतु यहाँ दूसरा नियम क्या है, ए के साथ विसर्ग हो, ए या तो आगे क्या हो, द्वितीय पद में ए हो, या सघोष व्यंजन हो साथियों, वर्ण नहीं बोला है, व्यंजन बोला है, ए हो या सघोष व्यंजन हो, तो इस ए के स्थान पे ए है, ये विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होता है, ऊ बन जाता है, और ए और ऊ दोनों क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं, जो स्वर संधि का पाठ, गुण संधि के बारे में हमने जानने में पढ़ा था। जैसे रूप क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं इसका उदाहरण, सरह जोड़ जय, सरह जोड़ जय, सरह में लास्ट में क्या है, इस प्रकार हम पद विच्छेद कर लेते हैं, सर और अह जोड़ जय, तो इसके स्थान पे ए का ए और इसके स्थान पे ओ हो गया, और ए है तो ए और ओ मिलके क्या हो गया, गुण हो गया क्या, ओ, और रे के साथ मिला तो क्या रूप बन गया साथियों, सरो जय, क्या रूप बना हमारा, सरोज बन गया। इसी प्रकार मनोज, मनह जोड़ जय, मनोज का क्या हो गया साथियों, मनह जोड़ जय, तो मनोज, और ए और ऊ के साथ ओ हो गया तो मनो, और जय आगे है तो मनोज। ये भी साथियों कई बार पूछा हुआ है, पटवार में भी आया हुआ है पिछले कई एग्जामों में, और रीट में जो आर्ट लगी थी शुरू में उनमें आया था, उसमें भी आया हुआ है, और कई अन्य एग्जाम में भी आया हुआ है। बढ़िया शब्द है मनोज का, मन है जोड़, शब्द देके विच्छेद भी पूछ सकता होगा, मन है जोड़ जय। इसी प्रकार मनोरोग, मनोरोग या मनोयोग दोनों लिख सकते हैं। मनोरोग का किस प्रकार हुआ है, तो हम मन है, ओ है यहाँ पे, पद विच्छेद कर लेते हैं, पद विच्छेद से और सरल हो जाता है। जैसे ओ किसके स्थान पे होता है साथियों, ए और ओ गुण से होता है, और ए जुड़ा तो मन, और ओ और जोड़ रोग हो गया। और यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मन, ओ और रोग, ये क्या है, सघोष वर्ण है, रे क्या है, सघोष, सघोष व्यंजन में आ गया, और व्यंजन है ही आगे, तो ये किसके स्थान पे होता है, वो विसर्ग के स्थान पे होता है, तो इस प्रकार रूप क्या बन गया साथियों, मन है जोड़ रोग, ये संधि विच्छेद बन गया। मनोरोग का क्या हो गया, मन है जोड़ रोग। मनोरथ का क्या हो गया साथियों, मन है जोड़ रथ। इसी प्रकार बना है जिस प्रकार मनोरोग का बनाया था, उसी प्रकार मनोरथ का क्या हो गया, मन है जोड़ रथ। और मनोयोग का क्या हो गया, मन है जोड़ योग। नभो मंडल का क्या हो गया साथियों, नभ है जोड़ मंडल। जैसे पढ़ते हैं हम, नभ ओ मंडल, ये ओ किसके स्थान, ओ किससे गुण बनता है, ए और ऊ से, इसमें मिल गया ए, भय में मिल गया तो भय पूरा हो गया, क्या बन गया, नभ ऊ मंडल। ये रूप बना हमारे साथियों। नभ ओ मंडल में नभ
ऊ मंडल, ये लिख लिया यहाँ पे। और ये क्या है, सघोष व्यंजन है, और तब ऊ किसके स्थान पे होगा, विसर्ग के स्थान पे होगा। तो ये रूप हमारा साफ होगा क्या, नभः है जोड़ मंडल या नभः मंडल, इस प्रकार नभः धन मंडल से नभो मंडल, क्या रूप बना है साथियों हमारा, नभो मंडल। ये हो गया नियम दूसरा पाठ सघोष वर्ण के साथ। तीसरा पाठ क्या है साथियों, पहले दो नियम था ए के साथ विसर्ग के हो, यानी प्रथम पद में ए सा विसर्ग हो, और सघोष ए के अलावा स्वर हो या सघोष व्यंजन हो, ये वाले दो नियम थे। तीसरे वाले नियम में क्या है, ए के अलावा कोई स्वर हो। पहले दो नियम में तो ए के साथ आ गया, इसके अलावा ए के अलावा कोई स्वर हो, उसके आगे विसर्ग लगा हो और आगे सघोष वर्ण हो। इस बार वर्ण बोला है साथियों, वर्ण में क्या आते हैं, स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। और कौन से हो, सघोष हो, यानी कि वो सभी स्वर तो सभी आएंगे, और व्यंजन कौन से आएंगे साथियों, तीसरा चौथा पांचवा यह लव है, ये सब के सब आएंगे। तो इस प्रकार क्या बनता है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होता है साथियों, रकार आदेश हो जाता है, र का आदेश हो जाता है। जैसे निहि जोड़ आशा, हमारा रूप है साथियों कौन सा, निहि जोड़ आशा, तो क्या बनता है, निराशा। किस प्रकार बना, पढ़ते हैं देखिए, निहि जोड़ आशा। यहाँ पे ये क्या है, सघोष वर्ण आ गया, सघोष वर्ण आ गया तो, और नी विसर्ग किसके साथ लगा हुआ है, ई के साथ विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ए के अलावा कोई भी स्वर आ गया उसके साथ विसर्ग लगा हो तो क्या आदेश होता है, र आदेश हो गया। और रूप क्या बनेगा, निर जोड़ आशा, और इसको मिलाने में पूरा लिखेंगे तो क्या बनेगा, निराशा। क्या रूप बना साथियों, निराशा। निहि जोड़ धन, निर्धन बन गया, निहि जोड़ जन, निर्जन बन गया। निर्जन किस प्रकार, उसी प्रकार बना है। और आगे आगे आशीर्वाद, आशी ही जोड़ वाद, तो विसर्ग वह क्या है, सघोष वर्ण है, सघोष व्यंजन के रूप में आ गया। और ई, इसमें बड़ी ई है, तो ये क्या हो गया, ए के अलावा विसर्ग आ गया तो इसके स्थान पे र आदेश होगा, और वाद का वाद हो गया। और आसी ही, ये शब्द लिखा हुआ है आसी, और रूप क्या बन गया साथियों, रकार। जब र हलंत हो तो अगले वाले वर्ण के सिर पे चला जाता है, रूप बनता है हमारा आशीर्वाद। क्या रूप बना साथियों हमारा, आशीर्वाद, ये रूप बन गया, आशीर्वाद रूप बन गया। ये शब्द शुद्धि में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, लगभग कई एग्जामों में ये उदाहरण के रूप में आ ही जाता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार अब वह शब्द देखिए उसका संधि विच्छेद करवाते हैं। आशी ही जोड़ वचन, आशीर्वचन, आशीर्वचन, आशीर्वचन में क्या होगा साथियों, र आदेश है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, र ऊपर गया हुआ यानी कि हलंत है, आशी जोड़ आशीर जन धन वचन, और र किसके स्थान पे होता है, विसर्ग के स्थान पे। तो हमारा क्या रूप बन गया साथियों, आशी ही जोड़ वचन, और ये संधि विच्छेद होगा क्या, आशी ही जोड़ वचन, आशीर्वचन। उसी प्रकार जैसे है निरक्षर में क्या हो गया साथियों, पढ़ते हैं निरक्षर का भी, निर जोड़ अक्षर, इस प्रकार इसका विच्छेद करते हैं। आगे र किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर होता है, तो हमने लिख दिया निहि जोड़ अक्षर। निरक्षर का क्या होगा साथियों, निहि जोड़ अक्षर हो गया। आयुर्वेद का आयुहु जोड़ वेद, आयुर्वेद हो गया। यजुर्वेद का यजुहु जोड़ वेद। पतिरेव, पतिरेव का देखिए साथियों किस प्रकार बनता है, पति और रे जोड़ एव। रे किसके स्थान पे होता है साथियों, जानते हैं, विसर्ग के स्थान पे। कब, जब यहाँ कौन से हो, आगे सघोष वर्ण हो। ए भी क्या है, स्वर है जो सघोष वर्ण में आता है। तो इस प्रकार हमारा रूप बनता है पति ही जोड़ धन एव, या जोड़ एव, और संधि विच्छेद क्या हो गया, पति रेव का संधि विच्छेद हो गया पति ही जोड़ एव। आविर्भाव का आवी ही जोड़ भाव हो गया, ये रूल हो गया, थर्ड पार्ट हो गया इसमें। चौथा पार्ट है विसर्ग संधि का लास्ट नियम के आधार पे, दूसरा नियम में चौथा सब पार्ट है इसका क्या, यदि ई और ऊ के साथ क्या हो साथियों, विसर्ग हो। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो साथियों, ई हो या ऊ हो,
और आगे क्या हो, विसर्ग हो, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या हो साथियों, र हो, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, हलंत र आदेश होता है। और पूर्व नियम में जो हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था कि इस यदि र आगे हो और पूर्व में प्रथम पद में अंतिम वर्ण क्या हो, र हो, तो उसका लोप हो जाता है, और जो इससे पहले वाले वर्ण है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे अब पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे नी जोड़ रोग, तो क्या बनेगा साथियों, र है, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या होगा साथियों, र आदेश हो गया, और रोग। और व्यंजन संधि के बारे में हमने जब पढ़ा था तब बताया भी था कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, केवल उपसर्ग के रूप में हो तब इसको लिखते हैं उपसर्ग के रूप में। यदि र हो आगे और ये र हो, साथ पीछे वाले में हलंत र हो, आधा र हो, तो इस नय को, इस ई को दीर्घ ई हो जाता है, तो क्या होगा नी, और इस र का क्या हो जाता है साथियों, लोप हो जाता है, और रूप सीधा का सीधा लिखा जाता है क्या, नीरोग। क्या रूप हो गया साथियों, नीरोग हो गया। इसी प्रकार नी ही जोड़ रज, क्या बन गया साथियों, ये र आदेश हो गया, और र का क्या होगा, जब लोप होगा, इस यहाँ भी र होने के कारण इसका लोप हो जाएगा, और इस नी को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या रूप बन जाएगा, नीरज। क्या रूप बनेगा साथियों, नीरज। नीरव का अब विच्छेद करवा लिया आपसे, तो किस प्रकार करोगे आप, नी नी धन रव, इस प्रकार होगा। नी कब बनता है साथियों, जब आगे र हो, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर न हो, तो ये किसके स्थान पे, ये दीर्घ, पहला दीर्घ कब बनता है, जब पहला हलंत हो और उसके साथ क्या हो, र हो, तो ये बन गया निर्जोड़ रव। और र किसके स्थान पे होता है साथियों, विसर्ग के स्थान पे, तो नीर, ये हमारा रूप क्या था, निर्जोड़ रव, तो ये किसके स्थान पे होता है, विसर्ग के स्थान पे, तो हमारा रूप क्या था साथियों, नी जोड़ रव। और इस प्रकार संधि विच्छेद हो गया। नीरव का क्या हो गया, निर्जोड़ रव, और आगे नी जोड़ रव। चक्षु रोग, चक्षु पढ़ा क्या, ए या ई होना चाहिए, चक्षु जोड़ रोग, और इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, र आदेश हो गया, आगे र होने के कारण, और रोग का रोग हो गया, और चक्षुर जोड़ रोग, इस प्रकार बन गया विच्छेद। इस र के स्थान यदि ये हो रहे और आगे भी र हो पूर्ण, तो इस र का क्या हो जाता है साथी, लोप हो जाता है, हट जाता है, किंतु ये जो इससे पहले वाला वर्ण वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो हमारा रूप क्या बन गया, चक्षुहु। चक्षुहु रोग, क्या रूप बन गया साथियों, चक्षुहु रोग, चक्षु रोग। और दुर्राज, जिसे दुह जोड़ राज, राज इस प्रकार है, तो इसके स्थान पर रे, और रे और राज का राज, दुर जोड़ राज, इस रे यहाँ रे होने के कारण और इससे पूर्व रे होने के कारण इस रे का लोप हो जाएगा, और इसको बड़ा हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा, और क्या हो गया, दूर राज। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल है, निहि जोड़ रंध्र निरंध्र, ये रूप हुआ। इस प्रकार हमारी संधि आज विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है साथियों, और इसी के साथ तीनों संधि के नियम, ये तीनों संधि कंप्लीट हो गई है, और ये आपका वर्ण विचार टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। कल से हम शब्द विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्दों का अर्थ किस प्रकार लिख सकते हैं इनको, यह है। अच्छा लगे धन्यवाद, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद साथियों।